आज का हमारा टॉपिक है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। अब देखिए, आपको आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को समझने से पहले आपको ऑपरेटर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ऑपरेटर के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में पूरा समझाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। देखिए, 2 × 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन ये किस वजह से हुआ? ये मल्टीप्लीकेशन की साइन की वजह से हुआ है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन की जो साइन है, जिसने 2 और 5 का कन्वर्जन किसमें किया? 10 में किया, उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, ये सभी क्या है? ये एक प्रकार के ऑपरेटर है। तो इसी प्रकार से वेव मैकेनिक्स या फिर आप कहें क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी फंक्शन पे वर्क करते हैं, साथ में क्या होगा? कोई फंक्शन होगा, और ऑपरेटर इस फंक्शन का किस में कन्वर्जन करेंगे? अनदर फंक्शन में कन्वर्जन करेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं अनदर फंक्शन। अब देखिए, ऑपरेटर ने क्या किया है? अनदर फंक्शन में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार से ये एग्जांपल देखिए आप, 2 × 5 = 10 वाला। यहां पर 2 और 5 का कन्वर्जन किसमें हुआ है? 10 में हुआ है। इसी प्रकार से ये ऑपरेटर ने इस फंक्शन का कन्वर्जन किसमें किया है? अनदर फंक्शन में किया है। आसान भाषा में कहूं तो यहां पर जो 2 और 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन ने जो काम किया है, वही काम यहां पर ऑपरेटर ने किया है। तो वेव मैकेनिक्स में ऐसे ऑपरेटर होते हैं। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक सेपरेट ऑपरेटर रहता है। वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, सबके लिए अपना एक ऑपरेटर रहता है। तो ये बात थी ऑपरेटर की। अब देखिए, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। अब देखिए, आइगन फंक्शन एक ऐसा वेव फंक्शन है जो किसी ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तब हमें वो वेव फंक्शन वापस मिल जाता है और साथ में कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए वो वेव फंक्शन कोई एक है साई, इसको मैं क्या करता हूं? किसी ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट करता हूं। मान लीजिए ऑपरेटर का मैंने नाम रखा है ए। अब देखिए, वेव मैकेनिक्स में अगर आपको ऑपरेटर को पहचानना हो तो उसके ऊपर ऐसा साइन रहता है, कैप जैसा साइन रहता है, कुछ लोग इसको कैरेट भी कहते हैं। तो अगर किसी लेटर के ऊपर ऐसी जो साइन है, देखिए मैं साइन को हाईलाइट करके दिखाता हूं, ऐसी साइन हो तो आपको समझना है कि वो क्या है? वो एक प्रकार का ऑपरेटर ही है। अब देखिए, ऑपरेटर ए ने यहां पर क्या किया है? किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट किया है। अब देखिए, किसी वेव फंक्शन पे साई पे ऑपरेट किया है, उसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहूं तो 2 × 5 का क्या हुआ था? 10 हुआ था। तो ये 2 × 5 का 10 किसने किया था? मल्टीप्लीकेशन की साइन ने किया था। किसका किया था? 2 और 5 का किया था। तो यहां पर ये 2 और 5 मान लीजिए साई है, और मल्टीप्लीकेशन की साइन क्या है? ये है हमारा ऑपरेटर। ऐसा मान लीजिए, आसान भाषा में मैं ऐसा कह सकता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर जब भी कोई एक वेव फंक्शन होता है, उसके ऊपर कोई ऑपरेटर वर्क करता है, ऑपरेट करता है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? वापस से वो वेव फंक्शन में वापस मिल जाएगा। यानी कि पहले यहां पर साई था, तो वापस ऑपरेटर के ऑपरेट करने के बाद भी क्या मिला हमें? वापस से हमें साई मिला, और साथ में कुछ वैल्यूज भी मिलेगी। मान लीजिए वो कांस्टेंट वैल्यूज है लैम्बडा। अगर ऐसा होता है कि कोई ऑपरेटर होता है, ये है हमारा क्या है? मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो है वो है हमारा ऑपरेटर है। साई क्या है? हमारा फंक्शन है। ये वापस से हमें साई मिल गया, हमें फंक्शन वापस से मिला। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी मिले। ये लैम्बडा की वैल्यूज मिली। ये क्या है? कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी मिली। अगर ऐसा होता है कि ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद हमें जो वेव फंक्शन था जिसपे ऑपरेटर ने ऑपरेट किया था, वो वापस मिलता है, जिस तरह का यहां पे देखिए साई वापस मिला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। यानी कि ये जो साई है, ये जो साई है वो क्या है? आइगन फंक्शन है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये साई क्या हो गया?
आइगन फंक्शन हो गया, और ये जो लेमड़ा है वो क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, आइगन फंक्शन का मतलब यही है कि जब भी कोई एक वेव फंक्शन के ऊपर कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो वह वेव फंक्शन हमें वापस से मिल जाता है, और साथ में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी मिलती है। जो कांस्टेंट वैल्यूज हमें जो मिली है उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और जो वेव फंक्शन है जो हमें दोबारा मिला है ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद भी मिला है उसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन कहेंगे। अब देखिए, ये अगर आप देखें तो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हैमिल्टोनियन फॉर्म में, वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का आइगन फंक्शन ही है। अब देखिए इक्वेशन क्या था, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था। अब देखिए ऑपरेटर को हम ऐसे कैप के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ऑपरेटर एच, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच, और ये फंक्शन है साई। अब देखिए जब ये वेव फंक्शन साई के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच ने वर्क किया, ऑपरेट किया, तब क्या हुआ, वापस से हमें ये वेव फंक्शन साई मिल गया और कुछ वैल्यूज भी मिली। तो ये जो वापस से हमें वेव फंक्शन साई मिला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। और ये जो वैल्यूज है उसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यूज कहेंगे। अब देखिए तो आसान भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि आइगन फंक्शन जो है उसको हम इस प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए साई इज इक्वल टू लेमड़ा साई। ए क्या है, ये है हमारा ऑपरेटर, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑपरेटर। साई क्या है, हमारा फंक्शन है, वापिस से साई मिला है इसलिए अब वो क्या बन गया, आइगन फंक्शन बन गया। और लेमड़ा क्या है, हमारी आइगन वैल्यूज है। अब देखो इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। अब देखिए आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ए साई इज इक्वल टू लेमड़ा साई, जहां पे ए क्या है, ऑपरेटर है, साई क्या है, आइगन फंक्शन है, और लेमड़ा क्या है, आइगन वैल्यूज है। अब देखिए ये एग्जांपल आपके सामने है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब देखिए ये आइगन फंक्शन है या नहीं, तो देखिए ये आइगन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर ए जो है वो क्या है, डी बाई डी एक्स, यानी कि ऑपरेटर हमारा है डी बाई डी एक्स। साई हमारा क्या है, एक्स का पावर 4, ये है हमारा साई। तो हमें वापस क्या मिलना चाहिए, साई वापस मिलना चाहिए, यानी कि एक्स का पावर 4 मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा। देखे क्या मिला है, उसकी जगह पर 4x क्यूब मिला है, इसलिए ये क्या हुआ, ये आइगन फंक्शन नहीं हुआ। यानी कि ये साई जो है यहाँ पर, यानी कि साई कहाँ क्या है, x का पावर 4, वो हमारा आइगन फंक्शन नहीं है। अब देखिए ये कैसे आया, तो वो हम देखते हैं। देखिए आपको डिफरेंशिएशन में पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार होगा, n जो होता है वो आगे आ जाएगा, x का पावर n है उसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का पावर 4 है, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, x का पावर 4 में से एक कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4x क्यूब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेव फंक्शन साई जो वापस मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं। यहाँ पर x4 की, x का पावर 4 है उसकी जगह क्या मिला, 4 इंटू एक्स का पावर 3 मिला है, 4x क्यूब मिला है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो आइगन फंक्शन नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए ये यहां पर आप देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर आई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू ई पावर ऑफ आई इंटू एक्स। अब देखिए ये है हमारा आइगन फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम आइगन फंक्शन कहेंगे। यानी कि ये जो आई का पावर ई रेस टू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स है वो क्या है, आइगन फंक्शन है। क्यों, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, ये है हमारा इक्वेशन, ए साई इंटू लेमड़ा साई।
ए क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स है। साई क्या है हमारा, इस इक्वेशन में है ई का पावर आई एक्स, ये साई है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक साई हमें वापस मिलना चाहिए, यानी कि साई क्या है यहाँ पर, ई का पावर आई एक्स है, तो वापस मिलना चाहिए। ये मिल रहा है, देखें ई का पावर आई एक्स, ई टू द पावर ऑफ आई एक्स वापस मिला है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। अब देखिए ये कैसे आया वो लिखते हैं हमें। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर है आई एक्स। अब देखिए कोई भी ई का पावर हो तब हमें सबसे पहले क्या करना है, ई का पावर है आई एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स का एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर से हम क्या लिख लेंगे, ई का पावर आई एक्स। देखिए आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ई का पावर आई एक्स ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है आई इंटू एक्स, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखिए आई तो कांस्टेंट है, एक्स का एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, आई इंटू ई रेस टू आई एक्स, ये हो गया। तो इस प्रकार से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। अब देखिए ये वेव फंक्शन साई वापस हमें मिला है, यहाँ भी आई ई का पावर आई एक्स है, और हमारा वेव फंक्शन भी क्या है, ई का पावर आई एक्स है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, कौन सी वाली, कि ये जो हमारा वेव फंक्शन साई है वो वापस मिलना चाहिए। वापस मिल रहा है तो ये ईगन फंक्शन है, अगर वापस नहीं मिल रहा है तो ये ईगन फंक्शन नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। प्रूव करो कि साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इज एन ईगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साई की जो वैल्यू है, जो आपको दिख रही है यहाँ पर मैंने डार्क किया है, देखिए हाईलाइट किया है, कि अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये क्या है, आइगन फंक्शन है या फिर ईगन फंक्शन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। किसका, ऑपरेटर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। अब देखिए आइगन फंक्शन के लिए फेमस इक्वेशन आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए, एस आई इज इक्वल टू लेमडा एस आई, यानी कि यहाँ पर ए यानी कि ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया गया है ऑपरेटर। और वेव फंक्शन साई हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये रहा हमारा साई। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, ये साई की वैल्यू हमें वापस मिलनी चाहिए और साथ में कुछ कांस्टेंट भी मिलना चाहिए, यानी कि ये जो साई की जो वैल्यूज है, यानी कि ये जो है अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, वो हमें वापस ये आंसर में मिलना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ अगर हम करेंगे तो हमें ये जो साई की जो वैल्यू है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। चलो हम ट्राई करते हैं। अब देखिए ए साई इक्वेशन तो हमें पता ही है, ए साई इज इक्वल टू लेमडा साई। तो हम ए हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, सॉरी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, देखिए ये रहा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है हमारा एक्स, सॉरी हमारा ऑपरेटर है, ये है हमारा ऑपरेटर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमारा साई क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, ये है हमारा साई। अब देखिए सबसे पहले ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये सेकंड डेरिवेटिव है। पहला डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, दोनों सेम ही चीज हुई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए के साथ, यानी कि अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको कि किसका डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं। देखिए पहला हम ये जो मैंने हाईलाइट किया है इस चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है।
अब देखिए ये अंडर रूट 2/a है, वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैं आगे लिखता हूं। अब देखिए ये साइन n पाई एक्स अपॉन a है। आपको याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। देखिए तो यहां पर ये जो साइन है ये n पाई एक्स अपॉन a है, ये मान लीजिए ये x है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यानी कि साइन का साथ जो है ये n पाई एक्स अपॉन a, जो हमारा फंक्शन साइन है उसके साथ जो है वो हमें वापस से लिखना है, और आगे क्या लिख देना है, cos लिख देना है। तो मैं लिखता हूं, देखें तो मैं क्या लिखता हूं, यहां पर साइन की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, cos लिखूंगा, यानी कि cos और साथ में क्या है, n पाई एक्स अपॉन a है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये जो x है यानी कि ये वैल्यू, उसका हमें वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए अगर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब साइन का तो हमने cos x कर ही दिया है, साइन x का हमने क्या किया, cos x किया है, लेकिन जो x है यानी कि ये n पाई एक्स अपॉन a है उसका हमें फिर से करना है। तो n और पाई और नीचे जो a है वो तो कांस्टेंट ही है, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 हो जाएगा। देखिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज है, कुछ डेरिवेशंस है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक सीरीज बनाई है मैथ्स की, वो आप सीरीज देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में कुछ सब कुछ समझाया है जो मैथ्स रिक्वायर्ड होता है केमिस्ट्री के लिए या फिर वेव मैकेनिक्स को समझने के लिए, वो मैंने उसमें समझाया है। तो आप वो सीरीज देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। अब देखिए तो आंसर इस प्रकार आएगा, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, देखिए अंडर 2 अपॉन ए n पाई अपॉन ए, n पाई अपॉन ए है ये मैंने आगे लिख दिया, और क्या बचा, cos n पाई एक्स अपॉन ए। देखिए इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारा स्टेप का जो आंसर आया, देखिए ये रहा आंसर, अंडर 2 अपॉन ए ये वाला n पाई अपॉन ए cos n पाई एक्स अपॉन ए। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमने पहले इसका करना है, इसका आंसर तो ये आ गया। अभी एक और डी बाई डी एक्स बचा है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसका तो इस प्रकार आ गया, वो तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं सेकंड स्टेप। अब देखिए इस प्रकार से डी बाई डी एक्स का साइन एक्स कोस एक्स होता है, इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, अब अंडर रूट 2 अपॉन ए जो है वो तो कांस्टेंट ही है, और साथ में दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, n पाई अपॉन ए है। देखिए ये तो है ही, कांस्टेंट ही है पूरा। देखिए मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो है ये तो कांस्टेंट ही है, वो मैंने आगे लिख ही दिया है। अब बात यहाँ कोस की है, ये वाली है। तो देखिए कोस उसका मैंने क्या बोला, कोस एक्स का क्या बोला, माइनस साइन एक्स, यानी कि कोस एक्स यानी कि ये पूरा कोस एक्स है, ये कोस है, और n पाई अपॉन ए क्या है, एक्स है, ऐसा मान लीजिए आप। n पाई एक्स है वो क्या है, एक्स है, ऐसा मान लीजिए। तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस साइन, और एक्स क्या है, n पाई एक्स अपॉन ए, ये हो गया। अब देखें जैसा कि हमने आगे किया था कि x जो है उसका हमें वापस से डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि कोस फंक्शन के साथ जो ये एक जुड़ा है n पाई एक्स अपॉन है, उसका हमें वापस से डिफरेंशिएशन करना है। इसलिए क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करो तो n और पाई कांस्टेंट ही है,
और नीचे ए भी कांस्टेंट ही है, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने कहा था। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। तो देखिए √2/a n पाई है और यहाँ भी n पाई है, तो क्या हो जाएगा n² π² हो जाएगा। नीचे a भी है तो उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस की साइन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या बचा साइन n πx/a ऐसा बचा। अब देखिए ये √2 है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो इस प्रकार से हो जाएगा √2 साइन n πx/a ऐसा हो गया। और दूसरा क्या बचा है, माइनस n² π² बचा है। देखिए तो हमारा आंसर क्या आया, -n² π² √2 साइन n πx/a। ये हमारा आंसर आया। देखिए ये रहा हमारा आंसर, -n² π² √2 साइन n πx/a, ये रहा। अब देखिए जैसा कि हमने कहा था कि सेम वेव फंक्शन वापस से मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। देखिए यहाँ पर साई क्या था, साई की वैल्यू थी √2 साइन n πx/a। आंसर में हमें क्या मिला, देखिए ये वापस से हमें मिला है √2 साइन n πx/a। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं, क्योंकि साई के बराबर क्या हुआ, ये √2 साइन n πx/a है। तो देखिए ऑपरेटर ए यानी कि d² के ऑपरेट करने के बाद किसके ऊपर, ये साई जो है उसके ऑपरेट करने के बाद हमें वापस से ये जो साई वापस मिला है, यानी कि √2 साइन n πx/a वापस मिला है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन। यानी कि हमें प्रूव कर दिया है कि d²/dx² क्या है, आइगन फंक्शन है किसका, √2 साइन n πx/a का।